अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए दाल की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जो लोग दाल नहीं खाते अब वो भी प्लेटें चाट जाएंगे। हलीम से ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही पकाने में आसान होगी। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर दाल पकाने के लिए हमें मूंग की दाल दरकार होगी। तो 1 कप मैंने मूंग की दाल ले ली है। सेकंड जो दाल हमें चाहिए वो है मसूर की दाल। तो मूंग की दाल से थोड़ी सी कम मैंने मसूर की दाल ली है। तो ये दोनों दालें आपने इसमें इस्तेमाल करनी है और इन दोनों दालों को आपने पहले अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, चुन लेना है, क्योंकि कंकर वगैरह होते हैं और कंकर अगर बीच में आ जाए दांत का भी नुकसान होता है और मज़ा भी किरकिरा हो जाता है। तो पहले अच्छी तरीके से साफ़ कर लें इसको। उसके बाद 3 बार आपने इसे पानी से वॉश करना है। अच्छी तरह पानी से वॉश कीजिएगा ताकि इसमें से कोई भी स्मेल वगैरह जो एक आती है दालों की अपनी वो ना आए। उसके बाद हमने इसे एक पतीली में डाल दिया और इसके अंदर आपने 3 गुना पानी डालना है ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए। तो दाल को यहाँ पर मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब इसको लो फ्लेम पर मैं तकरीबन पौन घंटा पका लूँगी। तो दूसरे साइड पर यहाँ पर देखें मैंने एक टमाटर ले लिया है। तो आपने भी इसी तरह के इसी साइज़ का टमाटर लेना है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो टमाटर की कटिंग कर ली है। उसके बाद अब दाल को पकते हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये जो 2 दालें हैं बहुत जल्दी गल जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो देख सकते हैं आप हमारी जो दालें हैं ये गल चुकी हैं। तो अब इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे जो कि हमने कट किया है अभी स्लाइस की सूरत में, और इसको कर लेते हैं मिक्स। इसके अलावा इसमें मसाला जात जाएंगे, ड्राई स्पाइसेस, तो वो हम यहाँ पर एक प्याली में जमा कर लेते हैं। तो सबसे पहले नमक आपको चाहिए होगा आधा खाने का चम्मच। उसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे आधा खाने का चम्मच, रेड चिली पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच। ये 4 चीज़ें सिर्फ आपको चाहिए होंगी और हल्दी अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल कीजिएगा तो दाल का कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा और जायका भी बहुत अच्छा होगा। इसमें पानी डाल लेंगे और इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे। अगर हम ऐसे ही मसाले डाल देते दाल में तो क्या होगा कि उससे लम्स पैदा हो जाएंगे और जो दाल का कलर है वो भी खूबसूरत नहीं आएगा। तो ये सारे मसाले मिक्स हो गए हैं तो इनको दाल में शामिल करते हैं और दाल में शामिल करके और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल का कलर मिक्स करते के साथ ही बहुत प्यारा हो गया। मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया है, ये इसका अपना कलर है और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। अगर दाल का कलर प्यारा आएगा तो दाल खाने को भी दिल करेगा डेफ़िनेटली। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा अब आधा खाने का चम्मच। ये डाल के आपने इसको पकाना है क्योंकि मसाले भी कच्चे हैं और जब ये पकेंगे तभी जायका अच्छा बनेगा। इसको कवर करेंगे आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं यहाँ पर और दाल जो है वो हमारी तकरीबन कुक हो चुकी है। बस ऐसी ही दाल गलानी है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं इसको ओवर कुक ना किया करें तो इसका जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसमें मैंने लास्ट में डाल दी है ग्रीन चिलीज़। 4 से 5 अदद ग्रीन चिलीज़ ली है मैंने और उनको कट करके डाल दिया है। अगर आप नमक मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ आधा खाने का चम्मच। तो जो लोग हरा धनिया खाते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं शामिल नहीं करूँगी दाल में। इसका फ्लेवर गरम मसाले से बहुत ही अच्छा आएगा तो ये आपने डाल देना है। गरम मसाले की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और यहाँ पर इसको मिक्स कर लेते हैं। बस ये अब हम इसको 5 मिनट पकाएंगे और उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। दाल बिल्कुल रेडी है, इसके लिए बघार रेडी करते हैं। एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, 3 अदद गोल लाल वाली खुश्क मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं, साबुत लाल मिर्च जिसे कहते हैं। उसके बाद ज़ीरा डाल देंगे, आधा खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे। साथ ही लहसुन के मैंने 4 से 5 जवे ले लिए हैं, उनको बारीक कट कर लिया है, ये चॉप करके डाल दें आप। प्याज ले लें थोड़ी सी बिल्कुल। तो ये बघार की जो चीज़ें हैं ना ये दाल के मज़े को दुबाला कर देती हैं। तो जिस तरह से मैं बघार रेडी कर रही हूँ बिल्कुल आपने ऐसे ही रेडी करना है तो आपकी दाल जो है बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि इन पर एक जैसा कलर आए। चम्मच से हिला दिया करें वरना साइड से प्याज वगैरह जल जाती है और बाकी चीज़ें जो है उन पे कलर यकसा नहीं आता। अब इसमें मैं यहाँ पर शामिल करूँगी कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा दाल में। थोड़े से पत्ते शामिल करें, साथ ही हरी मिर्च शामिल करें और जैसे ही आप ये चीज़ें शामिल करेंगे बस आपने इनको उतार लेना है। तो यहाँ पर हम अपना दाल में बघार लगाएंगे।
और देखें क्या ज़बरदस्त सा इसमें तड़का लगा है, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, पूरा घर महक उठा है इस खुशबू से। दाल में जो तड़का होता है वो दाल की जान होता है, अगर आप अच्छा सा तड़का लगाएंगे तो दाल का मज़ा दोबाला हो जाएगा और इसकी जो खुशबू होती है पूरे मोहल्ले में फैल जाती है अगर आपने दाल में बहुत अच्छा सा भगाड़ लगाया है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं और डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे चावल के साथ डिश आउट किया है। चावल अगर आप बनाने की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। साथ में सलाद है, केरी का सीज़न है, केरी की सलाद बनाई है। तो दाल चावल बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है और मेरा फेवरेट है। आप में से किस किस का फेवरेट है ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।